कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है, या मौत के बाद आखिर होता क्या है? देखिए, ये वो सवाल है ना जो सदियों से हम सबको परेशान करते आए हैं। और आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ऋषि के ज्ञान की दुनिया में गोता लगाएंगे जिन्होंने इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की। सवाल वही थे कि ये जो आत्मा है, इसका असली स्वभाव क्या है, और इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारे होने का मतलब क्या है, हमारा मकसद क्या है। ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये वो गहरे सवाल हैं जो हजारों सालों से सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी बेचैन करते आए हैं। और हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि राजाओं से होती है। सोचिए, जिनके पास सत्ता थी, धन था, सब कुछ था, फिर भी वो जिंदगी के असली मतलब की तलाश में थे। तो देखिए, एक तरफ थे हस्तिनापुर के राजा परीक्षित। वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे और उनके मन में बस एक ही सवाल था, क्या मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा? और दूसरी तरफ थे द्वारका के राजा वज्र। वो रात में आसमान के तारों को देखकर सोचते थे कि इस अनंत ब्रह्मांड में इंसान की जगह क्या है। दोनों के सवाल थोड़े अलग थे, है ना? पर दोनों की जो तलाश थी वो एक ही थी, सच्चाई की तलाश। तो अब सवाल ये उठता है कि इन राजाओं के इतने गहरे सवालों का जवाब कौन दे सकता था? और यही कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे महान ज्ञानी की जिनका ज्ञान उनकी विरासत जितना ही गहरा था, पूजनीय ऋषि शांडिल्य। अब देखिए, ऋषि शांडिल्य कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनका ज्ञान एक महान परंपरा से आया था। वो खुद ऋषि असित के पुत्र थे, महान ऋषि कश्यप के पोते थे, और उन्होंने अति धनवान शौनक से शिक्षा ली थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ही शांडिल्य गोत्र की भी नींव रखी, एक ऐसा वंश जो आज भी मौजूद है। तो आखिर ऋषि शांडिल्य ने उन राजाओं को बताया क्या? उन्होंने आत्मा और ब्रह्मांड के इस बड़े रहस्य को सुलझाया कैसे? चलिए अब सीधे उनकी फिलॉसफी के दिल में उतरते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने समझाया आत्मन के बारे में। आत्मन यानी कि हमारा व्यक्तिगत स्व या हमारी आत्मा। किसी भी जिंदा चीज का जो सार है, उसकी जो चेतना है, वही है आत्मन। और फिर उन्होंने बात की ब्रह्म की। ब्रह्म क्या है? वो है इस पूरे ब्रह्मांड की परम सच्चाई, हर चीज के अस्तित्व के पीछे का वो एक सबसे बड़ा और कभी ना बदलने वाला सिद्धांत। और फिर उन्होंने इन दोनों को जोड़कर वो सबसे बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, आत्मा का सार चेतना है, और ये जो व्यक्तिगत स्व है यानी आत्मन, उसे अपना असली घर ब्रह्म में ही मिलता है। जरा सोचिए इस बात को, ये एक जबरदस्त आइडिया था। इसका मतलब ये है कि हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम इसका ही एक हिस्सा हैं। हमारी अपनी चेतना इस ब्रह्मांड की महाचेतना से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये बात तो समझ आई, पर अगर हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं तो फिर ये ब्रह्मांड चलता कैसे है, काम कैसे करता है? ऋषि शांडिल्य के पास इसका भी जवाब था। एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट जिसे तजलान कहा जाता है। तर्जलान के हिसाब से अस्तित्व का ये जो पूरा चक्र है, ये बहुत सिंपल और गहरा है। देखिए, हर चीज ब्रह्म से ही पैदा होती है, हर चीज को पालता पोसता भी ब्रह्म ही है, हर चीज ब्रह्म के अंदर ही बदलती है और बड़ी होती है, और आखिर में हर चीज वापस ब्रह्म में ही मिल जाती है। ये एक लगातार चलने वाला एक सुरीला डांस जैसा है। राजा वज्र का जो सवाल था ना ब्रह्मांड के सिस्टम को लेकर, ये उसका कितना सुंदर जवाब है। तो ठीक है, ये सारी फिलॉसफी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि हम इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे, इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाएं। अच्छी बात यह है कि ऋषि शांडिल्य ने हमें इसका भी रास्ता दिखाया। उन्होंने रचना की शांडिल्य भक्ति सूत्र की। ये एक तरह की गाइड बुक है, एक ऐसा ग्रंथ जो हमें भक्ति के रास्ते पर चलना सिखाता है, मतलब प्रेम और समर्पण के जरिए उस परम सत्य को महसूस करने का तरीका बताता है। और ये कोई छोटी मोटी गाइड बुक नहीं है, इसमें पूरे 100 सूत्र हैं। सूत्र मतलब छोटे छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली वाक्य। ये सूत्र हमें स्टेप बाय स्टेप भक्ति के रास्ते पर आगे ले जाते हैं। ये सिखाते हैं कि प्यार और भरोसे के साथ उस बड़ी चेतना से कैसे जुड़ा जा सकता है। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुराने एक ऋषि का ये ज्ञान क्या आज की दुनिया में भी कोई मायने रखता है? क्या ऋषि शांडिल्य की विरासत आज भी जिंदा है? और इसका जवाब है बिल्कुल। हैरानी की बात है, लेकिन हाँ, आज भी पूरे भारत में आप देखिए, पंजाब से लेकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक ऐसे परिवार हैं जो गर्व से कहते हैं कि वो शांडिल्य गोत्र के हैं। ये इतिहास और आज के बीच एक जीती जागती कड़ी है। और ये सिर्फ नाम या वंश की बात नहीं है,
उनकी विरासत आज भी जी रही है। जैसे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में फागली त्योहार के समय लोग ऋषि शांडिल्य को समर्पित मंदिर में इकट्ठा होते हैं। वो उनकी दिव्य शक्ति का आह्वान करते हैं ताकि बुरी ताकतों को दूर किया जा सके। सोचिए, ठीक वैसे ही जैसे शायद उनके पूर्वज हजारों साल पहले करते होंगे। और यहीं पर आके हम एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं। आज की इस दुनिया में जो अक्सर हमें बिखरी हुई और कंफ्यूजिंग लगती है, क्या हजारों साल पुराने इन जवाबों में हमारे लिए, हमारे अपने मकसद की तलाश के लिए कोई रोशनी मिल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।